आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर से जिसने हर किसी को चौंका दिया है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव, जिन्होंने अपनी फिल्मों से लाखों लोगों को हंसाया है, आज वही तिहाड़ जेल जाने की वजह से सुर्खियों में है। 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? और वजह है 5 करोड़ रुपए का कर्ज और चेक बाउंस का मामला। ओह, सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? नमस्ते, मेरा नाम त्रिलोक कुमार है और आप देख रहे हैं डेली हिंट। दोस्तों, ये पूरा मामला जुड़ा है राजपाल यादव की एक फिल्म से। फिल्म का नाम है अता पता लापता। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को बनाने के लिए राजपाल यादव ने करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। लोन मिलेगा? हाँ मिलेगा। आपने 4 मांगा था ना, मैं आपको 8 दूंगा, वो भी बिना किसी गारंटी के। ये कर्ज लिया गया था एक कंपनी से जिसका नाम है मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब कंपनी का आरोप ये है कि राजपाल यादव ने पैसे लिए लेकिन समय पर वापस नहीं किए। कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए। जब कंपनी ने अपना पैसा वापस मांगा तो राजपाल यादव ने भुगतान के लिए कुछ चेक दिए, लेकिन जैसे ही कंपनी ने वो चेक बैंक में लगाए, वो चेक बाउंस हो गए। अब आप सोच रहे होंगे चेक बाउंस हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दोस्तों, चेक बाउंस का मामला भारत में कानूनी तौर पर काफी गंभीर माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है कि या तो खाते में पैसे नहीं थे या फिर भुगतान जानबूझकर रोका गया। मामू का पैसा नहीं दिया तो मामू खाल की पतंग बनाकर बेचेगा। इसी वजह से कंपनी ने मामला अदालत में पहुंचा दिया। कंपनी का कहना है कि ये सिर्फ पैसा वापस ना करने का मामला नहीं है, बल्कि कंपनी ने धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? तुम जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और धीरे धीरे ये केस बड़ा होता चला गया। अब इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कई बार राजपाल यादव को मौका दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है, आप भुगतान करिए या फिर आपसी समझौते से मामला खत्म करिए। लेकिन आरोप है कि राजपाल यादव ने कई बार भुगतान का वादा किया लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। अब जब बार बार समझौता नहीं हुआ तो कोर्ट ने सख्ती दिखाई और आखिरकार चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दोषी मानते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम खाना है। और इसी आदेश के बाद राजपाल यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया। वहाँ भी मारा। यही मिलेगा, मार नहीं खाना। ये किस जानवर की चमड़ी? अब ये खबर उनके फैंस के लिए काफी दुखद है, क्योंकि राजपाल यादव एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने फिल्मों में लंबे समय तक लोगों को हंसाया है। तुम लोगों में से भाग रहे हो? सब नुकसान हो गया। हाँ, सब कुछ खराब हो गया। एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही से शुरू होता है। राजपाल यादव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके परिवार के पास शाहजहांपुर में करोड़ों की संपत्ति बताई जाती है। अब लोग यही पूछ रहे हैं, अगर संपत्ति है तो फिर 5 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों नहीं चुकाया गया? इतना ही नहीं, शाहजहांपुर में एक और चर्चा चल रही है। बताया जाता है कि राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव के नाम वहां एक बेशकीमती जमीन थी, लेकिन पिता के निधन के बाद अब वो जमीन किसके नाम पर है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब इस मामले पर लोगों की राय 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कर्ज लिया था तो वापस करना चाहिए था, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राजपाल यादव एक अच्छे इंसान हैं, शायद वो गलत मैनेजमेंट या वित्तीय गड़बड़ी की वजह से इस स्थिति में फंस गए हैं।
राजपाल यादव को बॉलीवुड से भी कुछ समर्थन मिल रहा है। कुछ कलाकारों का मानना है कि राजपाल यादव एक शानदार कलाकार हैं और उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। इसी वजह से कई लोग चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। दोस्तों, ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, इसका असर राजपाल यादव के करियर और उनकी साख पर भी पड़ सकता है, क्योंकि एक कलाकार की पहचान सिर्फ उसकी एक्टिंग नहीं होती, उसकी इमेज भी होती है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चेक बाउंस का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक परेशानी है। और अगर राजपाल यादव के पास वाकई करोड़ों की संपत्ति है तो फिर 5 करोड़ रुपए के लिए जेल जाना वाकई हैरान करने वाली बात है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या राजपाल यादव गलती पर हैं या वो किसी बड़ी परेशानी में फंस गए हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।